हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी, उसी को यूज़ करके देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बिल्कुल क्लियरली धीरे धीरे करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, मीन्स एफ इवेंट जबकि ई हो चुकी है, यानी ई फर्स्ट इवेंट है फिर एफ हो रहा है। तो ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखा था कि इनका इंटरसेक्शन होना चाहिए, राइट। लास्ट वीडियो आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का, उसमें मैंने बताया हुआ क्लियरली कैसे लिखा था, इसको कैसे आया था, ये होगा। अब देखिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख दूं इसी रिलेशन से, ई इंटरसेक्शन एफ इसी से, तो क्या बनेगा देखो, पी ई, ये इनटू में चला जाएगा किसके साथ, पी जबकि एफ जबकि ई हो चुकी है। इसका मतलब ये था ना कंडीशन लगी हुई है, इसका मतलब कंडीशनल में बताया हमने कि ई इवेंट हो चुकी है जबकि एफ होनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, ई हो चुकी है। तो यहाँ देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया इससे हमारे पास क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, मीन्स इवेंट ई भी हो रही, एफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, ई भी हो रही है और एफ भी हो रही है, दोनों इवेंट हो रही है। तो क्या होगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दो आप, राइट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जबकि ई हो चुकी है वो लिख देंगे, फिर अगर थर्ड भी इवेंट है तो फिर नेक्स्ट लिख देंगे जबकि दोनों हो चुकी हैं, यानी एक के बाद एक इवेंट हो रही है। ये कंडीशन लगी हुई है कि फर्स्ट इवेंट हो चुकी है, तो यानी फर्स्ट की, देन सेकंड, देन थर्ड। ये हमने डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए एक मैं बुक्स ले लेता हूँ, ये हमने पढ़ा भी है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, आपसे कहा कि 2 बॉल्स ड्रोन, ओके, 2 balls are drawn from this box एंड मान लीजिए ये कहा था कि आपको कि रेड बॉल आएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो कि बॉल्स ड्रोन आर रेड। अब देखिए रेड बॉल आने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट रेड आए फिर सेकंड भी रेड आए, दिस इज, ये हमने 11th में भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कैसे रेड बॉल कैसे आएंगी। 3C2, 3 में से 2 सेलेक्ट करनी है, डिवाइडेड बाय 8C2, 2 नहीं, यही पढ़ा हमने। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, इसको लिखते थे 3 फैक्टर अपॉन 3C2, 3 आ जाता है, 8C2 क्या होगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, वो ठीक है, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब देखिए इसको करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन, या ऐसे लिख दूँ मैं इसको, देखो इसको समझने की कोशिश करना, 3/8 2/7, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट है, देखो यही है। फर्स्ट इवेंट हुई यानी मैंने फर्स्ट रेड निकाला, रेड बॉल 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 आउट ऑफ 8, मल्टीप्लाई बाय सेकंड भी मैंने क्या निकाल दी रेड, दैट इज 2/7, क्योंकि रेड क्या बची थी, 2 ही बची थी, रिप्लेसमेंट नहीं किया, रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये हो गई। ये हमने 11th क्लास में सिंपल सा पढ़ा था कि 2 बॉल निकाल रहे, तो वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरी में पहले पढ़ चुके, अब इसको उस फॉर्म में, टेक्निकल फॉर्म में लेके आते हैं ताकि आपको अब बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और उसी को हम मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या किया हमने, इसको लिखता हूँ, ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, उससे किया मैंने। इसी क्वेश्चन को देखिए आप क्या बन रहा है, आप देखो 3 नहीं 8, सेकंड 2 बची 2/7, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें आंसर मिल रहा है, वो ऐसे आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या लिखूंगा मैं, इस इवेंट को मान लो 2 बॉल नहीं ना, ई फर्स्ट बॉल के लिए, एफ ये कौन सी है फर्स्ट रेड बॉल के लिए, ये सेकंड रेड बॉल के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो एक के बाद एक होगी, यानी पहली रिप्लेस नहीं हो रही, 2 एक साथ ही निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्यों लिखा मैंने इंटरसेक्शन, क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, फर्स्ट इवेंट भी होनी चाहिए कि फर्स्ट भी रेड आए और सेकंड भी रेड आए, तो मीन्स दोनों इवेंट हो रही है, तो इसका मतलब मैं इंटरसेक्शन लूँगा। यही टेक्निकल पॉइंट इस फॉर्म में आ गया, यही चीज़ इसी फॉर्म में, इसी को मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जबकि ई हो चुकी है, बस ये तो लिखा हमने, यही है। इसमें भी वही कर रहे हैं हम, लेकिन वो 3C2 लिखना। अब देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ से एक रेड बॉल निकालनी है हमें 3/5, तो 3/8, सॉरी टोटल 3/5 और ये 8 हो गया। अब एक रेड बॉल निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेंगी, देखिए ये सिचुएशन बन जाएगी ऐसे, 2 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, एक निकाल दिया हमने, सेकंड निकालूंगा तो 2 में से आएगी, यानी 2/7, और ये आ गया आपके पास, दैट कैंसिल हो जाएगा वो, तो 3/28,
ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों रेड आए। सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए आपने 3/8, 2/7 ये सब करते आए हम। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या किया मैंने, अब मैं कह देता हूँ कि मेरी जो सिचुएशन है उसको चेंज कर देता हूँ कि बॉक्स मेरे पास ये है 3 रेड 5 ब्लैक। मैं कहता हूँ देखिए जी 2 बॉल निकालनी है मैंने, फर्स्ट रेड निकले, ओके दिस इज माय इवेंट ई, फर्स्ट रेड निकल जाए और सेकंड यानी रेड निकाल ली, रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ तो ये 2 रेड और 5 ब्लैक। इसमें से क्या निकाल रहा हूँ मैं, एक ब्लैक बॉल निकाली। इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को चाहिए कि आप ये बता दो कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 1 इज रेड। फर्स्ट देखिए अब मैं फर्स्ट को रेड बोल रहा हूँ, ध्यान रखना फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज ब्लैक। कि फर्स्ट जो मेरी बॉल आई वो रेड आनी चाहिए और सेकंड क्या आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए। तो यानी मेरा ई जो बनेगा, ई इवेंट इस केस में ई बन गया फर्स्ट रेड, ओके फर्स्ट रेड बॉल इज ड्रॉन। एफ क्या बन गया, सेकंड बॉल इज ब्लैक। 2 डिफरेंट कलर आई हैव टेकन, कोई बात नहीं। ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता कि 3/8 लिखा फिर क्या लिखूंगा, फिर 5/7 लिखना पड़ेगा, राइट, दैट इज ओके, वो दूसरी इवेंट है। तो ये 3C2 और ये वाला काम नहीं होता क्योंकि वो सेम कलर के लिए यूज़ होगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करते हैं। वरना तो आप कहते हो कि सर हम यूज ही क्यों करें, यही कर लें हम, तो ओके इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो फर्स्ट रेड है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मेरे को, फर्स्ट रेड आए और सेकंड क्या आए, ब्लैक आए। दिस इज, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो सिंपल सा है, इंटरसेक्शन में पहले क्या क्या इवेंट हो जाए, ई यानी फर्स्ट रेड बॉल, फर्स्ट रेड बॉल यहाँ से निकालो, ये बॉक्स था, फर्स्ट निकालने के बाद सिचुएशन ये बन जाएगी, राइट। अब देखिए फर्स्ट को रेड निकालूंगा तो क्या आएगा 3/8 इनटू सेकंड क्या आए, ब्लैक आए, जबकि फर्स्ट हो चुकी है, फर्स्ट हो जाने दो, ब्लैक तो 5 ही रहेंगे, ओके 5 ही रहेंगे, हमें कोई चेंज ही नहीं करना। बट क्योंकि रिप्लेस नहीं किया इसलिए टोटल कितना हो जाएगा 7, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। देखो इसमें कंडीशन लगी हुई है F/E, क्या कंडीशन लगी है कि E हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, यानी ये बॉल रेड निकल चुकी है पहले से। जब निकल चुकी है तो टोटल 7 हो गई। ये देखो रेड में कोई फर्क वो नहीं हुआ, ब्लैक में कोई नहीं, ब्लैक तो 5 ही थी पहले भी, अभी भी 5 है। बट ये कंडीशन यानी ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू 15/56। ओके इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिचुएशन और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो बॉक्स था, ये बॉक्स है 3 रेड बॉल 5 ब्लैक, इसमें से मैंने रेड निकाली, ओके फर्स्ट बॉल, ऑर्डर लिख रहा हूँ फर्स्ट बॉल, तब सिचुएशन या ऐसे कर देता हूँ 1 इज रेड। अब सिचुएशन बनाते हैं, देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। 1 इज रेड, क्वेश्चन क्या है, 1 इज रेड, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एंड अनदर ओके ब्लैक। एक रेड है और एक ब्लैक है, उस केस में क्या होगा देखिए, कोई बात नहीं। अब केस देखो, अब एक में रेड है, एक बार रेड निकल गई या फिर ब्लैक। अब मेरे को ऑर्डर नहीं पता है, यहाँ क्या लिखा मैंने, फर्स्ट रेड है सेकंड ब्लैक है, राइट। यहाँ क्या लिखा मैंने, दोनों रेड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमें फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, सारा कन्फ्यूजन नहीं है कि फर्स्ट को ही रेड रखना है फर्स्ट। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन क्या है, 1 इज रेड एंड अनदर इज ब्लैक, एक ब्लैक आनी चाहिए एक रेड। अब कौन सी ब्लैक, पहले वाली नहीं, पता ही नहीं, सेकंड वाली। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों कंडीशंस को कंसीडर करना पड़ता है। और इसी कंसेप्ट को मैं जब आगे लेके जाऊंगा तो मैं इसको कहूँगा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। जो कंसेप्ट आप बाइज थ्योरम में पढ़ेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस पर मैं बताऊंगा कि यही टोटल प्रोबेबिलिटी है, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, 3 रेड 5 ब्लैक। तो भैया पहली ब्लैक निकली तो सिचुएशन मेरे पास ये हो सकती है 2 रेड, पहली रेड निकली तो 5 ब्लैक। मान लो पहली बॉल मेरे पास ब्लैक निकली, अब मेरी सिचुएशन क्या होगी,
अगर पहली ब्लैक निकल रही है तो सिचुएशन ये होगी, उस केस में हमारे पास बॉक्स में बॉल ऐसे होंगे 4 ब्लैक रेड यूँ क्यों रहेंगे, यानी आइदर दिस वन और दिस वन दोनों हैपन होंगे। और फिर अगर पहली रेड निकली है तो दूसरी क्या निकलेगी, ब्लैक निकलेगी, और अगर पहली ब्लैक निकली है तो दूसरी रेड निकलेगी। यानी अब ऑर्डर का सारा खेल हो गया, क्या कि फर्स्ट रेड तो सेकंड ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक तो सेकंड, क्योंकि वन इज रेड अनदर इज ब्लैक, ऑर्डर नहीं दे रखा हमें। ओके, जब एक ही कलर था तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक या फर्स्ट ब्लैक या सेकंड रेड वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऑर्डर दे रखा है। नाउ दिस इज द पार्ट जहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रखा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूँ मैं, ये जो इवेंट हुई कि एक रेड आ जाए और एक ब्लैक आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो पहला केस तो भैया ये बना मेरा, ये बना, इसको और एलिब्रेट करेंगे जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। देखिए फर्स्ट केस तो ये हो सकता है, क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की, वन इज रेड अनदर इज, ये बनेगी पहली ई इंटरसेक्शन एफ। अगर मैं इसको ई मानता हूँ और इसको एफ मानता हूँ, जैसे हमने कहा कि पहली रेड आए तो ई मान लिया, सेकंड ब्लैक आए तो एफ मान लिया, प्लस एफ इंटरसेक्शन ई, यानी रेड आए ब्लैक आए और रेड आए, यानी ई को क्या माना मैंने, ई को एसोसिएट कर दिया ब्लैक रेड बॉल से और एफ को कर दिया ब्लैक से, तो अब क्या हो जाएगा एफ फिर रेड। अब सिचुएशन क्या बनी, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर दो आप, इंटरसेक्शन थ्योरम क्या होगा, दोनों इवेंट होनी चाहिए, पी ई इंटू एफ अपॉन ई, यानी ये तो बन गया मेरा पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन सॉरी एफ अपॉन ई, यानी एफ हो चुकी हो, प्लस यहाँ एफ पहली इवेंट है और फिर ई सेकेंड इवेंट जबकि एफ हो चुकी हो। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज रेड वन इज ब्लैक, और ये आ जाएगी आपके पास, देखो फर्स्ट तो क्या आ जाएगा ई, यानी कितनी होगी 3/8 और यहाँ से आएगा 5/7, नेक्स्ट में 5/8 इंटू 3/7, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा दोनों, लेकिन डबल करना पड़ा हमें क्योंकि चेंज नहीं आ रहा, वो डिनोमिनेटर सेम है, कोई बात नहीं है। दिस इज 15/56 प्लस 15/56, ओके, एंड दैट विल बिकम 30/56, ओके। आप कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको कैंसिल करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दो आप, ये बन जाएगा 15 सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ये बन जाएगा आपके पास 28, ओके। 15/28 वो प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल से बताया कि दोनों सेम कलर में, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कहाँ पे 11th क्लास में, डायरेक्ट 3C2, लेकिन ये अप्लीकेबल नहीं है कब, जब कलर डिफरेंट हो गए, फिर डिफरेंट कलर के बाद भी उसका ऑर्डर डिफरेंट हो गया, तो सारा केस, यानी हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो इसको वाइसली यूज़ करें। ये फर्स्ट इवेंट हो गई, सेकंड होगी जबकि फर्स्ट हो चुकी है, प्रोडक्ट लिखते जाओ, थर्ड होगी जबकि फर्स्ट सेकंड हो चुके हैं। लेट अस डू, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसी डिस्कशन को। सो हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जबकि ई हो चुकी है। अगर 3 इवेंट्स हैं तो क्या लिखूंगा मैं, सॉरी दिस इज इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ विल बी, यानी इवेंट ई भी हो रही है और इवेंट एफ दोनों हो रही हैं, दोनों को होना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी मान लेता हूँ, ई एफ जी, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट ई है, सेकंड इवेंट जी सॉरी एफ है जबकि ई हो चुकी है, थर्ड इवेंट जी जबकि फर्स्ट दोनों हो चुकी हैं, तो फर्स्ट दोनों हो चुकी हैं उसको क्या लिखते हैं हम, इंटरसेक्शन। ये स्लैश या अपोन लिखने का मतलब कोई स्पेशल नहीं है, ये मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसका मतलब ये हो चुकी है, बस इतना। अब देखिए एक सिचुएशन और लेता हूँ मैं, अभी हम बात कर रहे थे रेड बॉल और ब्लैक बॉल की, फिर वही सिचुएशन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल, इसी से समझते हैं उसको। मान ले मैंने कहा कि फर्स्ट बॉल है ना, फर्स्ट बॉल रेड निकाल ली मैंने और कहा कि वापस रिप्लेस कर दी, पहले रिप्लेस नहीं कर रहे थे, मैंने कहा कि एक रेड बॉल निकाली, ये मेरी इवेंट ई है, फर्स्ट बॉल विद ऑर्डर कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट बॉल। सेकंड बॉल अगर ये मैंने वापस रख दी तो मेरा सिचुएशन यूँ का यूँ बन जाएगा, और वो सिचुएशन क्या बनेगा, 3 रेड और 5 ब्लैक वापस हो गई, क्योंकि जो रेड निकाली थी वो वापस रख दी। अब मैं कह रहा हूँ तो कि
मेरी जो सेकंड बॉल है ना वो ब्लैक होगी, सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लैक, जबकि रेड में रिप्लेस कर चुका हूँ। ये मेरी इवेंट एफ मान ली मैंने। ओके, दिस आर इवेंट ई एंड एफ। अब देखिए इस इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आएगा। मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मैं से पूछा कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें ई इंटरसेक्शन यानी ई भी हो, यानी फर्स्ट बॉल रेड आए और सेकंड बॉल ब्लैक आए, जबकि मैं वापस रख रहा हूँ, रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे हम, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सॉरी एफ, जबकि ई हो चुकी है, जबकि ई हो चुकी है। अब इसमें आप देखना इस वाले पार्ट को देखो, जैसे कि मैं पीछे वाले वीडियो में डिस्कस भी कर रहा था कि एफ अपॉन ई क्या करना चाहिए, ई हो चुकी है, एफ करना है। भैया यहाँ आओ, अब सिचुएशन पे आओ, रेड निकाली मैंने वापस रख दी, अब सेकंड इवेंट हो रही है ई एफ, ये कंडीशन है ना कि ई हो चुकी है, तो मेरे को ये चीज़ बता दो आप, एफ के होने से ई के होने से एफ को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। यहाँ से ब्लैक बॉल निकालूंगा तब भी वही सिचुएशन है, क्यों 3 5 में से निकालने, यहाँ से निकाल रहा हूँ तब भी वही सिचुएशन है, तो एफ को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ई से। ई कहता है ई को कुछ भी हो, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो वही सिचुएशन मिल रही है। यानी मैंने किसी चीज़ में से एक चीज़ निकाल ली, किसी घड़े में से एक पानी का लोटा निकाला और वापस रख दिया, तो क्या फ़र्क पड़ गया, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। तो यही तो चीज़ है यहाँ पे कि हमने रेड निकाली, रेड को वापस रखिए, कहेगा मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, जिसको सेकंड जो आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब रह गया अपॉन एफ लिखने का, कोई ई लिखने का कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सीधा सीधा ही लिख दूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी सेकेंड इवेंट एफ है ना, इसकी तबीयत पे ई का होना कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं क्या कहूँगा, एफ इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन ई, तो ई तो पहले ही नहीं कर रहा। ऐसी इवेंट्स को हम बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ई को एफ पे फर्क नहीं पड़ रहा, एफ से ई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन इवेंट्स को। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि जब ये होगा तो नो, क्यों बता, आप समझिए कि जब सेकंड होना है तो स्लैश लगाने का मतलब ही नहीं रहा है, वही थ्योरम मल्टीप्लिकेशन। अगर 3 इवेंट्स हैं तो तीनों एक साथ होंगी, तो ई इंटरसेक्शन एफ और ये होगा। जैसे मैं अब एग्जांपल लेता हूँ, ए कॉइन इज टोस्ट 2 टाइम्स, ये लीजिए 2 बार मैंने टोस्ट कर दिया। इस सिचुएशन को करते हैं, ई इवेंट ले ली मैंने, हेड ऑन फर्स्ट, ओके भैया ठीक है, और एफ को कह दिया कि टेल ऑन सेकंड टोस्ट। सेकंड पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, हेड आ रहा है, फर्स्ट पे हेड आ रहा है, सेकंड पे क्या आ सकता है भाई, सिचुएशन ये तो ना 2 टोस, फर्स्ट टोस और ये सेकंड टोस। फर्स्ट पे हेड आ रहा है तो सेकंड पे क्या आ सकता है भैया, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। कितने केस हो गए, 1 और 2, 2 आउट ऑफ व्हाट, टोटल 4 थे। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी, सेकंड पे टेल आ रहा है तो ठीक है जी, सेकंड वाले पे टेल आ रहा है तो फर्स्ट पे क्या आया था, हेड भी आ सकता था और टेल भी, क्योंकि इस पे तो कोई, तो इसका मतलब यहाँ टेल आना इस पे फर्क नहीं पड़ा कि पहले क्या आया था। 5th टाइम कर रहे हैं हम टोस, तो इसका मतलब पहले 4 क्या हुआ तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे भी सिचुएशन क्या होगी, 2/4। और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूँ मैं, हाफ हाफ है ना, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ। चलिए क्या निकालूंगा इंटरसेक्शन का, मतलब पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था लास्ट में आपको कि डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 4 हैं, फर्स्ट पे हेड आए और सेकंड पे टेल आए, कितनी सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट पे हेड, देखो फर्स्ट पे हेड आए और सेकंड, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ओनली 1 केस इज देयर, किस में से, आउट ऑफ 4। अब इनका प्रोडक्ट देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, this will be 1/2 and this is 1/2 into 1/2, this is 1/4, और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। यानी आपने वेरीफाई भी कर लिया कि अगर सेकंड इवेंट पे फर्स्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, राइट, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट को अच्छे से समझा है आपने।